हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल कैलकुलेटर जो होते हैं उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये जो है न्यूमेरिकल मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो है पॉइंट में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं, डेसिमल में रहेगा, बहुत सारा यहाँ पर जो है यूज होता है। इसी वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हमारा गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाता है, तो उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये कहाँ मिलेगा आपको, तो अगर आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, इसको जो है डायरेक्टली आप गूगल में भी जो है टाइप करके भी निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, जैसे जब आप गूगल में जाओगे, ठीक है, वहां पर लिखना पड़ेगा ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट एग्जाम के लिए, तो आपको जो है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर वो जो है प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये जो है इस तरह से आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगी। ठीक है, बट उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक कौन कौन सा क्या फंक्शन होता है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई वर्चुअल कैलकुलेटर है, दिख रहा है आप लोग को, सभी लोग को। तो यहाँ पर जैसे देखो लिखा हुआ है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जब आप यूज करोगे तो यहाँ हेल्प एक नाम का दिया रहेगा, वहां पर भी आप क्लिक करके इसकी सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि कैसे काम करना है। ठीक है, बाकी ये मिनिमाइज और ये कट होता है। ये वाला जो सेक्शन होता है, देखो इसमें दो बॉक्स बने होते हैं, दिख रहा है, एक ऊपर में बॉक्स है, नीचे में भी बॉक्स है। ऊपर वाला बॉक्स जो है बच्चों इनपुट एरिया। क्यों इनपुट एरिया? जब हम यहाँ पर टाइप करते जाएंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा 45 माइनस 36 ऐसा कुछ लिखूंगा, तो वो यहाँ टाइप होते जाएगा। ठीक है, और ये वाली लाइन में उसका जो आंसर दिखेगा, जब आप इक्वल दबाते जाओगे तो यहाँ पर आंसर दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एरिया। ठीक है, तो ये दो हो गया, याद रखना है। ऊपर वाला जो रहता है उसको इनपुट एरिया कहा जाता है, और उसके नीचे में जो रहता है उसको हम डिस्प्ले एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन दिख रहा होगा आप लोग को, देखो इसको बोलते हैं जो है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन बोलते हैं। अब मोड फंक्शन में क्या रहता है? दो होते, दो मोड में होता है, एक डिग्री मोड में और एक रेडियन मोड में। ठीक है, तो ये जो है डिग्री मोड या फिर रेडियन मोड इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बच रहा है यहाँ पर देखिए, ये साइन हाइपर, इसको साइन हाइपर बोलते हैं। साइन हाइपर, कॉस हाइपर, टेन हाइपर, साइन हाइपर इनवर्स, कॉस हाइपर इनवर्स, टेन हाइपर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर पाई ई एन फैक्टोरियल, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया। कुछ स्पेशल फंक्शन हो गए, यहाँ एक्सपोनेंट हो गया, लॉग हो गया, लॉग वाई, है ना। यहाँ पर लॉग टू, बेस में टू रहे तब एक्स रहे, या फिर आप चाहते हो कि नहीं बेस अलग कुछ करना है, जैसे लॉग 10 करना है, तो उस केस में ये वाला यूज करना है ना। कुछ प्री डिफाइन है, जैसे log 2, मतलब जैसे बेस में log 2 वाले नंबर चाहिए, तो आपको ये वाला डायरेक्ट टाइप कर देनी है। ठीक है, तो ये सब जो है इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल जो है की होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल की या फंक्शन की बोल सकते हैं इसे। ठीक है, स्पेशल फंक्शन की, जिसमें यहाँ पर आप देखो फैक्टोरियल भी है। फैक्टोरियल मतलब जैसे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ई की वैल्यू है, पाई यूज करना है, तो उसके इसमें जो है हम ये स्पेशल फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें ये पैराथिंसिस होती है, ब्रैकेट होती है। ठीक है, इसमें नेचुरल लॉग लॉग दोनों होता है, ई की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पावर कुछ के यूज करने, जैसे 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, ऐसे कुछ नंबर यूज करना है, तो ये वाला यूज करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था? रूट में जो है एक्स लिखा और यहाँ वाई लिखा है, मतलब ये जैसे क्यूब रूट होता है, थर्ड रूट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 मेजर कर दिया है, मतलब फिक्स रहेगा वहां 3 के लिए, लेकिन आपको चाहिए भाई फिफ्थ रूट निकालनी है, तो यहाँ पर 5 ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे है लॉग है, 10 की पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, मॉड एक्स है, तो ये जो है पूरा स्पेशल फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है नंबर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से लेके ये नंबर दिख रहा है, और यहाँ पर ये कुछ ऑपरेशन है, तो ये जो है न्यूमेरिक की है, यहाँ तक बोल सकते हैं। ये वाला इतना जो है आपका ये न्यूमेरिक की रहेगा। जब आपको नंबर यूज करना है, डॉट और जीरो एक्स्ट्रा इसमें है, जैसे डेसिमल में 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ऐसे नंबर यूज करने के लिए जब आप यूज करोगे तो वो ये न्यूमेरिक की में चले जाता है। ठीक है, रही बात यहाँ पर जो देखिए, ये जो है यहाँ से लेके
ये वाला पूरा जो दिख रहा है ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं, जो है कोई ऑपरेशन यूज कर रहे हो ना, ऑपरेशन की बोलते हैं, जैसे प्लस माइनस, तो ये जो है ऑपरेशन की कहलाएगा, ऑपरेशन की। अब ऑपरेशन में क्या क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ये आपका क्या रहता है, डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये परसेंटेज निकालने के लिए, ये 1/x करनी है, 1/x मतलब रेसिप्रोकल होता है, और यहाँ इक्वल साइन होते हैं। तो ये जो है आपके क्या हो गए, फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऑपरेशन की हो गया। बचता है यहाँ पर देखिए ये क्या है, बैक स्पेस है, ये क्लियर है, ये प्लस माइनस, नंबर को आपको प्लस माइनस करनी है तो उनके लिए यूज करते हैं। तो ये वाला क्या रहता है आपका, बैक स्पेस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक स्पेस। बैक स्पेस में क्या रहता है भाई, बैक स्पेस में एक एक कैरेक्टर पीछे आ सकते हो, ठीक है, डिलीट करनी है उसके लिए, ये क्लियर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर पे प्लस माइनस यूज करने के लिए जो है, जैसे -3 लिखना है, -4 लिखना है, उसके लिए हम ये नंबर यूज करते हैं। बचता है यहाँ पर इसके अलावा एडिशनल में क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज है, तो यहाँ पर ये चीजें समझना है आपको कि ये जो है MR, ये जो है मेमोरी फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है, इसे हम मेमोरी फंक्शन बोलते हैं। ये जो है आपका मेमोरी फंक्शन। अब देखिए मेमोरी फंक्शन में क्या क्या दिख रहा है, MC लिखा है, MR लिखा है, MS लिखा है, M+ लिखा है, और M- लिखा है, ठीक है। जैसे एक MC है, एक MR है, एक MS है, एक M+ है, एक M- है। MC का मतलब क्या है, ये मेमोरी, सब चीज मेमोरी फंक्शन है ये। तो इसे जो है क्या होता है, मेमोरी जो है, मेमोरी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी को क्लियर मतलब पहले से आपने कोई सेव करके रखा है, उस डेटा को आपको हटाना है, तो उस केस में मेमोरी क्लियर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर MR का मतलब क्या होता है, तो ये जो है मेमोरी को रिकॉल करने के लिए किया जाता है, मतलब पहले से सेव है, उसको फिर से वापस लाना है, कुछ यूज करना है, तो उसको जो है मेमोरी रिकॉल बोलते हैं। ये MS क्या है, मेमोरी में स्टोर या सेव करने के लिए बोलते हैं। तो इसे आप मेमोरी स्टोर बोल सकते हो या फिर सेव भी बोल सकते हो। मेमोरी में सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए जो है हम MS का यूज करते हैं। इसका यूज क्या होता है, M+ में, जैसे आपने कोई नंबर को ऑलरेडी सेव किया है, मेमोरी में ऑलरेडी सेव किया है, उस नंबर में कुछ ऐड करनी है तो M+ का यूज करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो है मेमोरी में सेव नंबर में ऐड करने के लिए, तो ऐड टू मेमोरी स्टोर। जब हमें क्या करना है, ऐड करना हो किसके साथ, मेमोरी में जो सेव है उस नंबर के साथ अगर ऐड करना है तो M+ का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो किसमें से, जो सेव है मेमोरी में, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से, किससे, मेमोरी में सेव में, ठीक है। तो जो मेमोरी में सेव है उसमें से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है तो M- का यूज करते हैं। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर MC जो है मेमोरी को क्लियर करता है, जबकि सिर्फ सिव का मतलब क्या होता है, ये भी क्लियर करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या, वो भी मैं बताऊंगा कि C का मतलब क्या होता है। ये C जो है, ये जो डिस्प्ले में जो दिख रहा है, डिस्प्ले को क्लियर करने के लिए, ये जो डिस्प्ले एरिया में है उसमें जो नंबर आपने टाइप कर दिया उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर लिखते हैं, ठीक है, क्लियर बटन दबाते हैं। लेकिन MC जो है वो मेमोरी में जो सेव है उसको क्लियर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का बहुत अपना अलग रोल होता है भाई, ठीक है। बाकी और जो है जानी गए हो, इसमें सारे फंक्शंस के बारे में बता दिया हूं। अब इसको थोड़ा सा वर्किंग करके देखते हैं कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। अब जैसे पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे काम करते हैं। मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में दो होता है बच्चों, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन में, ठीक है। डिग्री मतलब जो डिग्री के फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 45 डिग्री, ठीक है, जैसे 45 के ऊपर डिग्री लिख दिया, 270 डिग्री लिख दिया, तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो हम डिग्री का यूज करके करते हैं। तो जैसे मुझे मालूम है कि जो है
जो है लिख देता हूँ जैसे 1045। सबको मालूम है कि 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आप यहाँ साइन निकालो, साइन 270 डिग्री कितना होता है, तो ये निकाल लो। तो साइन 270 डिग्री कितना होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 270 यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, यानी कि जो है ये इस केस में ये -1 होता है। जो साइन एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे चलता है ना, तो यहाँ पर ये वाले केस में जो है वो निगेटिव बनेगा। मतलब साइन 270 की वैल्यू कितनी, नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 + 90 ये भी मेथड यूज करके कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके एक्चुअल वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे जो है कैलकुलेटर में, वो सही वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 180 में जब आप 90 जोड़ते हो तो कितना होगा, 270 ही होगा। अब 180 प्लस थीटा लगा लो, तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर इस एरिया में, तो यहाँ ए एस टी होती है, यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होता है। तो इस केस में जो है ये निगेटिव होगा, और 180 में नो चेंज होता है, तो मतलब माइनस साइन 90 बनेगा। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में इसका आंसर आएगा -1 आएगा, यानी कि साइन 270 की डिग्री की वैल्यू -1 आएगी। तो ये तो समझे हमने डिग्री में। अब इसे कैलकुलेटर में अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कैलकुलेटर ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, 45। तो जब भी याद रखना है ये फंक्शन स्पेशल फंक्शन का यूज करना है, तो इसमें पहले एक्स अप्लाई करनी है, पहले आपको नंबर यूज करनी है। तो यहाँ पर देखिए डिग्री है और रेडियन है, तो सबसे पहले डिग्री कर लेना है। मुझे चाहिए 45 टाइप कर देना है। 45 टाइप करने के बाद अब आपको चाहिए 1045। तो 1045 इसमें देखो कहाँ है ये, तो ये डायरेक्ट 1045, तो 1045 की वैल्यू 1 दे देगा। यहाँ लिखा रहेगा डी, डी मतलब डिग्री में है, 10 डिग्री 45 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया सभी को कि डिग्री में अगर ऐसा होगा उस केस में जो है पहले एक्स को पुट करनी है, फिर यहाँ से इन फंक्शन का यूज करना है। अब जैसे हम जानते हैं कि साइन 30 निकालना हो तो आपको सिंपली, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका क्या इनपुट एरिया हो गया, ये आपका क्या है डिस्प्ले एरिया हो गया। तो अब यहाँ से क्लियर करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एमसी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने मेमोरी में कोई चीज सेव किया ही नहीं है, डायरेक्ट आपको बस क्लियर करनी है। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना है 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री का निकाल लो साइन में, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो दे देगा 0.5। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री याद करो कितना होता है, 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री मतलब 0.5 हो गया। यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं देगा, सारा चीज डेसिमल में देता है। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर का भी यूज समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ 270 डिग्री निकालना है, तो 270 पहले टाइप कर लूंगा। कौन सा टाइप करूंगा भाई, साइन में, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, -1 होता है। तो देखिए आंसर रिजल्ट में -1 आया। क्लियर है, तो सिमिलरली हम ऐसे साइन कॉस टेन कोई भी डिग्री में है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए साइन इनवर्स 1 चाहिए, तो 1 को अपन लिख देंगे और यहाँ पर साइन इनवर्स ये वाला टाइप कर देंगे, तो ये जो है साइन इनवर्स जो डिग्री है देखिए वो 90 हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिग्री में बताएगा कि हमको मालूम है कि भाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 90 में होती है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि साइन इनवर्स ऑफ 1 निकालना है, तो आपको, आप पहले छोटी क्लास में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं साइन इनवर्स, तो 1 किस में होता है भाई, साइन 90 में होती है। तो ये डिग्री में हम निकाल रहे हैं तो साइन 90 में देगा, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, साथ में ट्रिग्नोमेट्री कोई भी है नॉर्मल उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपर इनवर्स का भी यूज कर सकते हो। ये सब चीजें हो गई। अब आपको जैसे रेडियन में जाना है, जब आप रेडियन में जाओगे तो वहां पर आपको पाई मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ रेडियन के लिए यही चीज। ठीक है, अब हम रेडियन में जाएंगे। रेडियन में क्या होता है, ये पाई के फॉर्म में रहता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि साइन π/4 या 10, सेम वही चीज को दे देता हूँ, 10π/4, आपको मालूम होगा 1045 है, ये 1045 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1045, और मैंने वहां पर 270 बताया, वो कौन होता है, 3π/4 होता है। 3π/4 मतलब 3π/2, ऐसा 3π/2 कर सकते हो। ठीक है, 90 प्लस, जैसे 90 जो है 180 में जब आप π/2 ऐड करते हैं, ये 180 होता है, ये 90 होता है, 180 में 90 जोड़ोगे तो ये जो है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये चीजें आएगा अपन जब हम कैलकुलेटर में ट्राई करेंगे तब। तब इसको कैसे सॉल्व करना है, 45 लिखना है, तो π/4 लिखा है, तब भाई जब डिग्री में जाओगे ना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, रेडियन में ठीक करना है।
अब आपको क्या चाहिए, पाई बाई 4 चाहिए। तो पहला तरीका तो है, आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो ऐसा। पहले तो इसको क्लियर कर लो, ये क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर अपन ब्रैकेट यूज किए, यहाँ पर ये पाई वाला ऑप्शन को दबाओगे तो पाई आ जाएगा, डिवाइड करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो ये जो है पाई बाई 4 को बता दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी जो वैल्यू है 0.78 समथिंग कुछ आया। अब मैं चाहता हूं इसमें 10 लगा दूं, तो अपन को पहले 10 को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये 10 लगाया, तो देखिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू दे दिया 1। यानी कि इसमें थोड़ा कैसे ऑपरेट करना है, तो पहले पाई बाई 4, 3 पाई बाई जो भी दिया है पहले उसको सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर 10 में आएंगे, ठीक है। इसे हम क्या कर देते हैं, मेमोरी में क्लियर कर देते हैं यहां से। अब जैसे मैंने बोला 270 को क्या बोला, 3 पाई बाई 2, तो कैसे लिखेंगे, अब 3 पाई बाई 2 को यहाँ कैसे लिखा जाएगा, तो 3 स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनटू के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो स्टार के लिए बताएंगे, फिर पाई लगाएंगे। तो ये जो आंसर आएगा इसको डिवाइडेड करनी है किससे, 2 से। तो इक्वल दबा के आप चाहो तो यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन दबा के 2 दबा दो, तो ये जो है फिर इक्वल दबा दो, तो ये जो है 3 पाई बाई 2 की वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं इसमें साइन लगाऊं, तो ये साइन में 3 पाई बाई 2 की वैल्यू दे देगा -1। तो कैसे यूज करना है रेडियन टू डिग्री, वो भी मैंने बता दिया यहां पर, क्लियर है। देखिए साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है। तो ये एक बेसिक है। अब देखिए, अब आपको चाहिए जैसे यहां से, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, तो डिस्प्ले पे जो दिख रहा होगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आपको चाहिए जैसे निगेटिव नंबर यहाँ टाइप करना है, तो आपको निगेटिव ही टाइप कर पाओगे। यहाँ जैसे 69 है, अब इसके सामने हम माइनस लिखना है, तो आप ऐसे दबाओगे तो नहीं दबाएगा, ये उधर का बताता है, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है बाद का नंबर बताता है, तो इसीलिए क्या करनी पड़ती है, अगर सामने में माइनस चाहिए तो आपको क्या करनी है, तो पहले जैसे 96 लिखे, अब इसके सामने में स्टार्टिंग में 96 में माइनस चाहिए, तो ये वाला सिंबल दबाना पड़ेगा, तो ये -96 होगा। ये वाला माइनस दबाओगे तो वो आगे का माइनस बता देता है, ठीक है। शुरुआत में माइनस चाहिए तो आपको -96 लिखनी पड़ेगी। अब जैसे मुझे चाहिए इसमें +30 ऐड कर दो, या +40 ऐड कर दो, या +50, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन दबाऊंगा तो ये आगे ऐड हो जाएगा, और यहाँ 50 ऐड कर दिया और इक्वल दबा दिया। तो ये जो देखो -96 + 50 इक्वल हो जाएगा -46। तो ये कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का यूज मैंने बताया कि जो प्लस माइनस रहता है वो क्या काम करता है, स्टार्टिंग के नंबर के अगर स्टार्टिंग में आपको प्लस माइनस चाहिए तो उस केस में ये करना है, ठीक है। अभी तक हमने अभी इस फंक्शन का यूज नहीं किए हैं, ठीक है, अभी उसको सीखेंगे। बाकी अब जैसे ये स्क्वायर रूट चाहिए तो भाई 4 लगा के स्क्वायर रूट दबा दो, आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायर रूट हो गया, ये डिवाइड का काम होता है, ये स्टार मतलब क्या होता है, इनटू का काम हो गया है, बाकी ये प्लस माइनस है। अब ये डिवीजन क्या होता है भाई, ये परसेंट का यूज बता देता हूँ क्या होता है, कि परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैलकुलेटर को भी सीखना चलाना। अब जैसे ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का यूज कैसे करना है, जैसे मेरे को चाहिए भाई 200 का 10% चाहिए, तो सबको मालूम है 200 का 10% कितना आएगा, 20 रुपीज आएगी या 20 आएगा। 200 का 10% कितना आएगा भाई, 20 आएगा। तो इसे कैसे इधर अब देखो, इसे कैलकुलेटर में करने का 2 तरीका। पहला अपन क्या निकाल सकते हैं, 200 को निकाल सकते हैं, फिर 10 से इंटू कर सकते हैं, फिर डिवाइड का सिंबल डाल के 100 भी कर सकते हैं। बट इसको अपन डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले 200 टाइप करनी है, 200 के बाद क्या करना है, डायरेक्ट परसेंटेज का साइन डालना है, यहाँ 10 लिखनी है और इक्वल दबा देना है, ये आपको आंसर दे देगा 20। अगर हम इस कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो उस केस में 200 बस लिखना है और परसेंटेज लिखना है और 10 लिखना है, ठीक है। नॉर्मल तरीका से देखिए, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, जैसे ये मैंने लिखा 200। अब इसका का 10% चाहिए, तो यहाँ पर ये परसेंटेज का साइन डालना है। अब 10% चाहिए तो 10 डाल दो और इक्वल डाल दो, तो ये जो है 20 दे देगा। देखिए अब मुझे चाहिए भाई 200 200 का मान लो 15% चाहिए, तो 15 गुणा 2 30 होता है, 30 आना चाहिए। तो का ये जो है परसेंटेज लगा दिया 15%, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो 30 आ जाएगा। तो देखिए परसेंटेज का यूज कैसे करना है, पहले नंबर और कितना परसेंट चाहिए तो पहले परसेंट डाल के फिर नंबर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका भी यूज हो गया प्लस में। अब ये 1/x क्या है, 1/x का भी यूज समझो। 1/x जैसे आपको चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1/x, ठीक है।
अच्छा, उसके पहले ये सब तो समझ ही गए होंगे, जैसे पावर करनी है, जैसे एक्स का क्यूब करना है, जैसे मुझे 2 की पावर 3 करनी है तो 2 दबा के एक्स क्यूब कर देना, तो ये 8 दे देगा। यानी कि पहले ये दबा के ये, क्योंकि मैंने बताया ये जो फंक्शन स्पेशल फंक्शन है, पहले एक्स दबाना पड़ेगा फिर इसको ऑपरेट करनी पड़ेगी। ठीक, मुझे चाहिए 5 का क्यूब, तो 5 दबा के क्यूब कर दूंगा तो 125 दे देगा। ठीक है, और चाहिए जैसे 10 की पावर कुछ चाहिए, जैसे 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 चाहिए। अब 10 की पावर 4 कितना होगा, तो 10 की पावर 3 कितना होगा, 1000 होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक्स लिखा है तो अपन बस 3 लगाएंगे, 10 की पावर दे देगा। 3 लिख के 10 की पावर, बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, इसको और भी करने के तरीके हैं। 10 की पावर 3 है, फिर क्या कर सकते हो आप, 10 को ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे 10 की पावर 3 मतलब, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। यहाँ पर क्या, इसको अगर यूज ज्यादा आ जाए, अच्छे से यूज आ जाए, तो हम कम समय में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया पावर वाला, क्यूब वाला। अब एक्स पावर वाई में क्या करना है, तो आपको पहले जैसे 2 की पावर 3 लिखनी, तो 2 फिर ये तब जाके आपको देगा वो आंसर 8। जिसमें एक्स वाई होगा तो पहले एक्स को टाइप करनी पड़ेगी, फिर ये वाला फंक्शन, फिर वाई दबाना पड़ेगा, तब जाके वो 2 की पावर 3 देगा। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए भाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना था, 125 होती है, तो पहले 5 दबाऊंगा, फिर ये वाला फंक्शन दबाया। अब वाई पूछेगा तो वाई के लिए 3 चाहिए, तो 3, तो ये 3 दबा दिया, तो 5 की पावर 3 मतलब फिर आंसर आएगा 125। क्लियर। चलिए, इसमें मॉड एक्स क्या है, जैसे आपको -10 का चाहिए तो -10 कैसे टाइप करेंगे भाई, तो माइनस दबाने से काम नहीं करेगा, आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले ऐसे 10 लिखो, फिर ये सिंबल डालो -10, और इसका मॉड, इसका मॉडुलस वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वो आपको पॉजिटिव दे देगा। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत सारे फंक्शन का यूज बचा है, अभी धीरे धीरे सभी फंक्शन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एक बार बताया जाए तो सभी को हमेशा के लिए ये याद रहे, इसलिए मैं इसको जो है एक आज की क्लास में इसको ले लिया हूँ, इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, बाकी आपको जैसे 5 फैक्टोरियल चाहिए तो पहले 5 दबा दो, फिर ये फैक्टोरियल दबा दो, तो 5 फैक्टोरियल सबको मालूम है 120। अगर 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 700 जो है, जैसे 6 फैक्टोरियल लगाओ तो 6 फैक्टोरियल जो है 720 दे देगा। इस तरह से हमको यहाँ का नंबर, यहाँ का फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। बचा जैसे e की पावर x, अब देखिए सबको मालूम e की पावर 2, याद तो रहता नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे भाई e की पावर 2 है, तो फिलहाल के लिए जैसे मैं 0 दे देता हूं। सबको मालूम है e की पावर 0 क्या होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो देखते हैं 1 आना चाहिए। तो 1 के लिए e की पावर 0, तो पहले यहाँ e की पावर x लिखा, तो अपन पहले 0 पुट करेंगे और फिर e वाला फंक्शन दबाएंगे, तो ये है 1 दे देगा। e की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन का यूज भी कर दिए, यहां भी यूज हो गया। यहाँ अब बचा रेसिप्रोकल, ये देखिए, अब जैसे इसका यूज करना सिखा देता हूं कि 1/x का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो है MRMC का भी यूज करना सिखाऊंगा। जैसे अब आपको देखो, मान लो कोई क्वेश्चन दिया, जैसे यहाँ पर मैंने दिया 1/9 प्लस 1/3 दिया। अब इसको सॉल्व करना है, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, देखिए 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आएगा, तो ये जो है 1 प्लस 3, 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, 4/9 आएगा। अब 4/9 को मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कितना आएगा, 4/9, इसकी वैल्यू जो है 0.444 आ रही है, 0.4444 चलते जा रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं ये ओरिजिनल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब इसे अगर हम कैलकुलेटर से यूज करें तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज और यहां पर बता देता हूं कि अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज करें तो बाई पार्ट भी जा सकते हैं, पार्ट पार्ट एक एक पार्ट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। पहले 1/9 निकालो, आंसर आया, फिर 1/3 आया, वो आंसर आया, फिर ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हो, 1/9 लिख दो, ऐसे ब्रैकेट डाल दो, फिर प्लस डाल के 1/3 डाल दो, वो सीधा आंसर दे देगा 0.444 दे देगा। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, 1/9 लिख दो। ठीक है, 1/9 लिखने के बाद अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो है मेमोरी में जो है सेव कर सकते हो। 1/9 डाल के इक्वल डाल दो, इक्वल डालने के बाद MS डाल दो, MS टाइप कर लो, ये क्या बताएगा, मेमोरी में सेव हो जाएगा। 1/9 आपने टाइप किया और उसके MS दबा दिया। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, 1/3 पुट करनी है, तो 1/3 ये 1/9 ऐसा, ये बाई मतलब ये वाला रहेगा। ठीक है, तो आपको 1 लिखनी है, बाई लिखनी है, 9 लिखनी है, इक्वल दबाना है और MS दबाना है। MS का मतलब मेमोरी में स्टोर हो जाएगी ये वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करनी है, 1/3 टाइप करनी है, तो 1/3
ये वाला सिंबल डालोगे, बाई का सिंबल, फिर 3 पुट करोगे तो 1/3 का आंसर आएगा। अब इसको चाहते हुए जो 1/3 आया है तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वल दबा सकते हैं, तो ये इक्वल दबाने से वो आंसर आ जाएगा। अब चाहते हो कि भाई वो प्रीवियस जो पहले से स्टोर है उससे में ऐड करना है, यही चीज तो है ना, जो पहले से स्टोर किए हो आप, स्टोर किए हो उसमें हमें ऐड करनी है, तो ये चीजें यहाँ पर ऐड करनी है तो क्या करेंगे, तो ये m प्लस साइन दबा देंगे। ठीक है, जैसे m प्लस दबाओगे वो ऐड हो तो जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, तो दिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर MR दबाते हैं, मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो ये प्रोसेस दबाओगे तब जाके तब भी आंसर 0.44 देगा। ये दोनों प्रोसेस को मैं करके दिखाता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका ऐसे ब्रैकेट डाला, 1 लिखा, बाई लिखा, 9 लिखा, ठीक, ब्रैकेट बंद किया, ये आ चुका। अब मैं इसमें को प्लस करना है, प्लस दबाया बीच में, फिर ब्रैकेट दबाऊंगा, 1 लिखूंगा, बाई लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ब्रैकेट बंद करूं, तब भी आंसर जो है आंसर देगा 0.44 पर। देखिए पहला तरीका ये हुआ, जो फर्स्ट कंडीशन, इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्लियर करिए, ये पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं इनका यूज करके सिखा रहा हूं साथ में, तो सबसे पहले मैं क्या टाइप करूंगा, 1 लिखूंगा, बाई लगाया 9, ये 1/9 इक्वल दबा दिया, तो 1/9 का आंसर आ चुका। अब मैं चाहता हूं कि ये आंसर जो है मेरा सेव हो जाए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं इसे MS दबा दिया। MS मतलब देखिए ये सेव हो जाएगा, और जब ये MS दबा दोगे ना तो यहाँ M सिंबल लिखा हो जाता है, ये 1/9 उसमें सेव हो चुकी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नंबर टाइप करनी, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, कुछ और बटन नहीं दबाना है, MS से बस सेव हो जाता है, ठीक है, सेव हो गया। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए 1/3, तो 1 लिखा, बाई लिखा, 3 लगाया, 1/3 का आंसर चेक कर लो कितना आएगा भाई, 0.33। और मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है, इस नंबर को जो मैंने मेमोरी में सेव किया उसके साथ ऐड करना हो, तो ये ऐड वाला दबाऊंगा, और यदि इस नंबर को जो मेमोरी में से उसके साथ घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो M- दबाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं M+ कर दिया, तो ये ऐड हो गया, मैंने बताया ना ऐड होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा। तो शो करने के लिए आपको क्या चाहिए, मेमोरी को रिकॉल करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर दिखेगा। देखिए समझ आया, प्रोसेस समझ आया। तो ये देखिए ये काम करने के लिए किया जाता है। अब अगर आप क्लियर करते हो, अब अगर आप क्लियर करते हो तो ये सिर्फ डिस्प्ले क्लियर होगा, लेकिन आपको फिर से मेमोरी को रिकॉल करोगे तो वो वापस से दिखाएगा। देखा, देखिए क्लियर नहीं हुआ, तो अब मेमोरी में जो सेव है उसको क्लियर करने के लिए आपको MC दबाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो मेमोरी का क्लियर हो चुका होगा, और ये C दबाने से डिस्प्ले का क्लियर होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 78 इंटू 69 लिखा, अब मैं इसको सेव कर दिया, मान लो ये करके इसे मैं सेव कर दिया। अब मैं अगर ये क्लियर दबा दूंगा ना तो ये सिर्फ यहाँ का क्लियर होगा, लेकिन वो मेमोरी में ऑलरेडी सेव है। ठीक है, अब मैं जैसे चाहता हूं उसी नंबर में 100 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैं 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसा करके यूज किया। तो अब जो है उसी में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो दबा के फिर आपको क्या करना पड़ेगा, MR करोगे, तो ये उसी जो प्रीवियस नंबर में देखिए वो पहले से सेव, कितना भी क्लियर कर लो जो मेमोरी में सेव है वो सेव ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो उसको हटाने जो अंदर में इंक्लूड है उसे MC दबाए, ये मेमोरी से क्लियर हो गया। अब अगर आपको यहाँ शो कर रहा है तो यहाँ से क्लियर दबा दोगे तो ये कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा एक और प्रोसेस देखिए, जो 1/9 है उसे हम चाहे तो 1/9, अब मुझे चाहिए 1/9 का आंसर, सिर्फ 1/9 चाहिए, या बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने दिया भाई 1/3, 4, 5, ठीक है, मान लो यहाँ पॉइंट भी हो सकता है, जैसे 3 पॉइंट, या पहले सिंपल क्वेश्चन दे देते 3, 6, 8, 1 है, मान लीजिए ये वैल्यू निकालनी है। तो पहला तरीका क्या है, तो आप 1 टाइप करोगे, फ्रैक्शन डालोगे। पहला तरीका में क्या कर सकते हैं, 1 डाल के ये वाला सिंबल, फिर 3, 6, 8, 1 टाइप करोगे, फिर इक्वल दबाओगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप पुट कर लो, पहले 3, 6, 8, 1 टाइप कर लो, और उसके बाद जो है 1/x वाला फंक्शन दबा दो, इक्वल दबा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3, 6, 8, 1, तो ये जो है मैं डाला 3, 6, 8, 1, अब ये x हो गया, अब ये x को यहां डाल दिया 1/x, तो डायरेक्ट आंसर दे देगा। देखिए ठीक है, जैसे मुझे चाहिए 1/9 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 9 को बस लिखूंगा, 9 लिखूंगा और 1/x कर दिया, तो ये डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देता है। तो ये थोड़ा फास्ट हुआ ना। पहला तरीका से अगर आप ऐसे जाओगे 1/9 फिर इक्वल, 3 स्टेप में जा रहा है,
यहाँ पर क्या है, सीधा 9 दबाया 1/x, खत्म कहानी। तो स्पीड वर्क करने के लिए ये काम करते हैं। अब जैसे 1/9 प्लस 1/3 अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ठीक है। तो अब देखो उसी को अब यहाँ शॉर्टकट इससे इसका यूज करके करेंगे। तो मैं क्या किया, सीधा 9 दबाया, 1/x हो गया, सेव कर लिया, सेव कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 3 का रेसिप्रोकल, 3 दबाया, ये दबाया, आ गया। अब इसको चाहिए भाई मेमोरी में जो सेव है उसके साथ ऐड करना है, तो ऐड कर दो और रिकॉल कर दो, सीधा। देखिए थोड़ा फास्ट वर्क किया तो समय बचा, समय बचेगा तो इससे जो है कहीं ना कहीं फास्ट होगा। तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, विथआउट प्रैक्टिस ये इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए साथ में मैंने सबको बता दिया। अब थोड़ा सा और इसका यूज देखिए, एमसी मतलब समझ चुके, जो मेमोरी में सेव है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका एक और बेनिफिट, जो सेव है, मान लीजिए पहले से मैंने सेव किया, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझना है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा फंक्शन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए 200 का 10%, ठीक है। मान लीजिए आ गया 10% ऑफ 200, 200 का 10% प्लस कर दो, इसमें जो है 200 का और क्या दे दिया जाए, मान लो जो थोड़ा सा आसान हो, जिससे बन पाए, है ना। जो 200 और मान लो 68 दे दिया, 68 20% ऑफ 680 दे दिया, ऐसा, ठीक है। 68 का 20% और माइनस करना है, मान लो जो है 10% ऑफ 300। ये इसको पूरा सॉल्व, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, देखिए ये 200 का 10% है, 200 का 10% है, ये 680 का 20% है, 680 का 20% है, और ये जो है भाई 300 का 10% है, ठीक है। अब पहले मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम कैलकुलेटर में अप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चले कि वो सही आंसर दे रहा है या गलत दे रहा है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट अप्लाई करोगे पता चल रहा है वो गलत बना है। तो 200 जैसे 100 का 10% 10 होता है, तो 200 का 10% कितना होगा भाई, 20 हो जाएगा, ठीक है। 68 का 20% निकालना है, अगर 10% निकालेंगे तो 68 आएगा, 20% निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 8 दूनी जो है 8 इंटू 2 करोगे 16 हो गया, ओके। और 6 दूनी 12 और 1 13, 136 आ जा रहा है। और माइनस कर रहे हैं, 300 का 10% निकालोगे तो 30 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से 10 गया बच्चों, कितना आएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। -10 136 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 126 इसका राइट आंसर आना चाहिए, ओके। अब इसे देखिए कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल कैलकुलेटर से, तो क्या फास्ट तरीका अप्लाई कर पाएंगे, चलिए देखते। अब मुझे चाहिए भाई, मैंने लिखा 200 का 10%, तो मुझे 200 का 10% मैंने आपको सिखाया, पहले परसेंटेज दबा दो फिर 10 लिख दो, ये डायरेक्ट आंसर दे देता है। 200 का 10% 20 हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, पहले सेव कर लेनी है, ये MS दबा के सेव कर लिया, ठीक है। वो जैसे ही दबाते ना तो यहाँ M साइन लिखा जाता है, यहाँ M बता देता है कि हमने उसे जो है मेमोरी में फंक्शन यूज किया है, तो उसे जो है सेव कर लिया। अब क्या चाहिए था, 200 का 10% निकाल लिया, फिर 68 का जो है 68 का कितना परसेंट था, 20% था, ठीक है, 680 का। तो ये जो है चेक कर लेते हैं 680 है कि क्या है, 680 है, ठीक है। 680 का 20% है। तो अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली टाइप करेंगे 680 का 20%, तो परसेंट दबाया, 20 लिखा, आ गया आंसर मेरा 136 आ गया। अब हम चाहते हैं जो पहले से सेव है उसमें हमें ये नंबर ऐड करनी है, क्योंकि वहां पर सिंबल में प्लस था, तो ये M+ दबा देना है, मतलब ये उसमें ऐड हो चुका है, ठीक है, ऐड हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ इक्वल दबा सकते हो, नहीं भी दबाओगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट नंबर क्या था, 300 था, तो 300 का 10% के लिए परसेंटेज 10% दबाया, आंसर चेक किया 30 आया। अब इसको जो सेव था उसमें माइनस करनी थी, तो मेमोरी में जो सेव उसमें माइनस करने के लिए M- दबाया, हो चुका, पूरा वर्किंग हो चुका, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा।
दिखाई तब देगा जब आप मेमोरी को रिकॉल करेंगे, तब देखिए आंसर आएगा 126। क्लियर हो गया? देखिए कैसे काम करना है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, अब इसका भी यूज करके थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर से। इसको मेमोरी को मैंने क्लियर किया, ये मेमोरी को क्लियर कर दिया। 200 का जो है कितना परसेंट था? 200 का 10%, ठीक है। तो जो है ये 20 दिया था, ये मैंने सेव किया। सेव करने के बाद क्या था? 680 था। 680 का जो है 20% ये लगाया, और परसेंट ये जो आंसर आएगा इसको जो है हमें उसमें ऐड करनी थी, ये हमने ऐड किया। फिर हमें निकाला था 300। अब देखिए 300 का 10%, मुझे परसेंटेज डालना था, गलती से मैंने 1/x डाल दिया। अरे यार, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? आप हड़बड़ा जाओगे, अरे यार मैंने क्या किया था प्रीवियस, वो गड़बड़ हो गया पूरा, आप कैसे करें क्योंकि ये दब गया। बस यही काम बताता है देखिए क्लियर और मेमोरी सेव का मतलब, क्योंकि अभी हमारा वो प्रीवियस डेटा ऑलरेडी सेव है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ये क्लियर कर दो। ये जो डिस्प्ले में आया इसको क्लियर कर दीजिए, फिर से टाइप करिए 300 और सही परसेंटेज दबाइए। और फिर इसका कितना था भाई? 10% था, 300 का 10%, तो ये जो है 10% निकलेगा। और फिर इक्वल दबाओगे तो 30 आएगा, और वापस उसमें माइनस करिए जो मेमोरी में सेव है, और फिर मेमोरी को रिकॉल कर दीजिए, आंसर 126 आएगा। देखिए रिलेशन समझ में आया? ये गलती से अगर कोई चीजें दब जा रही है तो उसे बस क्लियर करने के लिए, यानी कि जो डिस्प्ले में दिख रहा है उसे बस क्लियर कर दीजिए, जो पहले से सेव है वो तो आपका सेव ही रहेगा। तो मेमोरी देखो, एमसी का मतलब क्या होता है? अगर ये दबा दिया तो जो सेव था वो भी गया, तो वो पहले से सेव है तो अच्छी बात है। जो हमने यहाँ नेक्स्ट किया, अगर वो गलती से कोई दूसरा हड़बड़ी में दब जाता है, ऑपरेशन यूज हो जाता है, तो उस केस में बस क्लियर कर दीजिए, फिर से वही स्टेप, लास्ट वाले स्टेप को टाइप करिए, और जो है फिर से जो आपको यूज करना है, चाहे एम प्लस चाहे माइनस जो भी यूज करना है वो करके फिर मेमोरी को रिकॉल करोगे तो वो वापस से सही आ जाएगा। बोलिए सभी को ये चीजें क्लियर हुआ? क्या सभी को ये चीजें क्लियर हो गई? देखिए मेमोरी क्लियर और सिर्फ क्लियर का बेनिफिट क्या था? क्लियर से अगर गलती से कोई दूसरा ऑपरेशन दब जाता है, लेकिन प्रीवियस डेटा अगर आपने सेव किया है तो उसका बेनिफिट यही है कि जो है हम उसे हटा के फिर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन को भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा सा एक्सप्रेशन था, ऐसे नॉर्मल बाई पार्ट सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो अगर उसका एम आर, एम सी और एम प्लस एम माइनस का यूज करोगे तो उससे जल्दी बन जाता है, डायरेक्ट आंसर दे देगा। ध्यान देना है कि पहले इस नंबर को सेव किया जाता है, इस नंबर को हम सेव करते हैं पहले, फिर ये वाला नंबर दबाते हैं, फिर प्लस के लिए एम प्लस, तो पहले ये दबाने पड़ेंगे, उसके बाद एम प्लस। क्यों? क्योंकि इसके पहले का साइन अगर प्लस है तो एम प्लस दबाते हैं, ठीक है। फिर 30 पुट करना पड़ता है, फिर यहाँ माइनस है तो फिर एम माइनस दबानी पड़ती है, याद रख लेना, ठीक है। ये सेव करने के लिए, मेमोरी सेव करने के लिए 20 यूज होगा। फिर इसमें ऐड करना, मतलब बहुत सारे जब ऐसे डेटा रहता है एक साथ सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आपको मान लो कोई दे दे, जैसे ऐसे कोई दे दिया भाई 498 इंटू 20 प्लस 368 इंटू 95 प्लस 45 इंटू 3, ऐसे बड़ा सा नंबर दे दे, तो इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में टाइप कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर जो है माइनस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना टाइप कर लो, मेमोरी में सेव कर लो, सेव करने के बाद फिर ये टाइप करो, मतलब इसे पहले हम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद मेमोरी में सेव करेंगे, फिर नॉर्मली सेव करने के बाद फिर इसे टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे? एम माइनस दबाएंगे, फिर जो है नेक्स्ट ये टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हम एम प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर दे देगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसमें करके, यही नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ याद नहीं रहेगा। रैंडम जैसे मुझे 789 इंटू 46 ऐसे किया, इक्वल दबाया, बड़ा सा नंबर आया, जो है फिर इसे मेमोरी में सेव कर लिया। फिर मुझे चाहिए भाई 69 इंटू 48, फिर इक्वल दबाया, ये जो नंबर है उसमें माइनस करनी है तो एम माइनस दबा देना है, ठीक है। बाकी बस दबाना एम माइनस ही है, फिर आगे आपको अपना काम करना है, जैसे 25 इंटू 34, ठीक है। अब इसे इक्वल दबाया, अब इसे प्लस करना है तो एम प्लस कर दो, तो ऐसे हम बस एम प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस करते जाते हैं। लास्ट में आपको देखना है तो एम आर दबाओगे, तो ये लास्ट स्टेप में आंसर देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी फंक्शन का यूज हो गया। एक आध फंक्शन बच गया, जो है वो क्या है, जैसे ये EXP लिखा हुआ, अब ये EXP क्या है उसको समझते हैं।
इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई एक्स पी एग्जैक्टली यही दिखेगा भाई, कैलकुलेटर याद रखना है, एग्जैक्टली यही कैलकुलेटर आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है, वही सेम कैलकुलेटर रहेंगे, ठीक है। अब EXP का मतलब क्या होता है, ये 10 की पावर के लिए यूज होता है, 10 की पावर। अब 10 की पावर का तो वहां भी सिंबल था, बट इसमें क्या अंतर है बता रहा हूं। जैसे आपको चाहिए भाई, जैसे बड़ा नंबर चाहिए 3, अभी पहले सिंपल नंबर करके देखें, जैसे 3 गुणा 10 की घात 3 कितना होता है भाई, सबको मालूम है 3000 होता है, होगा। ये 1000 गुणा 3 किया तो 3000, ये सिंपल हो गया। फिर ऐसे मान लो एग्जाम में आ गया 493, ठीक है, 0.68 इंटू 10⁻⁻19 या -2 या -4, ऐसा कुछ नंबर है, बहुत खतरनाक टाइप का दिख रहा है। तो ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग EXP का यूज करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करना है भाई, तो आपको बस ये नंबर को हम A बोलते हैं, A टाइप करना है, फिर EXP वाला बटन दबाना है, और आपको ये जो बस पावर नंबर है वो डालना है, -4 है तो -4, 3 है तो 3, ये टाइप करना है, वो डायरेक्ट आंसर देगा। समझ आया। अब देखो जैसे मुझे चाहिए 3 गुणा 10 की घात 3, अप्लाई करके देखते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। ये यहां पर ये पहले मेमोरी को क्लियर कर ले, क्योंकि वो मेमोरी में सेव था, हटा दिया काम। मुझे चाहिए 3 इंटू, तो 3 इंटू क्या, 10⁻³ था, तो 3 गुणा 10 की घात 3 था। तो आपको क्या करनी है, पहले 3 लिखनी है, फिर एक्सपोनेंट दबानी है, दबाने के बाद कितना चाहिए 3 लिखनी है, तो ये डायरेक्ट आंसर देगा। देखिए 3 आया समझ में। कंफ्यूजन लगता है ऐसा, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 गुणा 10 घात 3 भी कर सकते थे, लेकिन बेस्ट तरीका ये, इनका यूज करके हम शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे 4 चाहिए, 4 इंटू, तो 4 इंटू 4, तो इंटू नहीं साइन दबाना है, इंटू साइन नहीं दबाना है, वो आपको डायरेक्ट दे रहा है, बस 4 लिखनी है, एक्सपोनेंट दबाना है। अब 10 की पावर में कितना चाहिए, 10 की पावर अगर आपको 4 चाहिए तो 4 कर लो, 3 चाहिए तो 3, मान लो मैं 2 कर देता हूं, तो 4 इंटू 10⁻², कितना हो गया, 10⁻², 100, 100 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, तो आंसर जो है 400 आ जाएगा। इसी को अगर आप माइनस करिए, देखिए अगर मैं लिख दूं क्या, 1 मिनट। अब मैं यहां पर मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 4 इंटू 10⁻², है तो भाई कितना आएगा, 4/100 हो जाएगा, और ये जो है 0.04 हो जाएगा, आएगा। देखिए यही आंसर ला के दिखाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, 4 टाइप करनी है, एक्सपोनेंट बटन दबाना है, और फिर -2 दबानी है। अब -2 को आप ब्रैकेट यूज कर लो, ज्यादा अच्छा है, वो आंसर दे देगा, ठीक है। देखते हैं, फिलहाल हम क्लियर करते हैं। तो 4 लिखा, एक्सपोनेंट दबाया, ब्रैकेट दबा लो, माइनस लिख लो, अब -2, तो 0 -2 कर देगा, ठीक है। अगर आपको नंबर पे माइनस चाहिए, 0 -2 भी हालांकि सेम ही नंबर दे देगा, लेकिन आपको माइनस नहीं चाहिए, नंबर पे माइनस चाहिए, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, 4 लगाया, एक्सपोनेंट दबाया, ब्रैकेट दबाया, ये माइनस साइन दबा दो, और माइनस कितना जो है 2, ऐसा। ये पहले नंबर दबा के माइनस दबाना पड़ता है ना इसमें, तो ये ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक। तो इक्वल दबाओगे तो देखिए 0.04 दे देता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है भाई, यूज है बड़े बड़े नंबर को, जैसे 432 ऐसा कुछ नंबर है, जैसे 45.36, और एक्सपोनेंट 10 की पावर, सिर्फ 10 की पावर के लिए स्पेशल बना है। अब 10 की पावर -3 है, अब -3 को कैसे करेंगे, 10 की पावर -3 को, तो बस आपको -3 पुट करनी है। तो -3 के लिए आप यहाँ पर जो है -3 नहीं पुट कर पाओगे, देखिए माइनस ये पूरा सॉल्व करके दे देता है, इसीलिए मैंने बताया ब्रैकेट यूज करके करोगे, ठीक है। जैसे 25 और एक्सपोनेंट, फिर ब्रैकेट दबाओ, और -3 के लिए तो पहले 3 लिख के फिर ये वाला सिंबल -3 यूज हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो और इक्वल दबा दो, तो ये जो है दे देगा, ठीक है। 25 इंटू 10⁻³ करोगे तो इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 10 की पावर। अब मुझे चाहिए, जैसे ये तो आप लोग सीख गए कि भाई कोई नंबर और ये होगा तो 10 की पावर करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप बोलोगे सर अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे भाई, ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, तो ये कौन सा होगा, 5 की पावर क्यूब वाला जो फॉर्मूला, जो वहां पर x की पावर y था ना, वो वाला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब पहला तरीका क्या है, इसे डायरेक्ट नंबर ऐसे 4 डाला, फिर स्टार डाला, ठीक है, फिर 5 घात 3 को पहले सॉल्व करके वो कर सकते हो, या पहले इसको सॉल्व कर लो, 5 की घात 3 जो है 125 आएगा, तो 4 गुणा 125 करोगे, और फिर जो है
4 इंटू 125 करोगे तो कितना आ रहा है फिलहाल, 4 इंटू 125 तो आ रहा है 500। ठीक है, तो ये आ रहा है 500। अब इसे अपन डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ एक्सपोनेंट नहीं लगेगा, यहाँ 5 की पावर 3 लगेगा, फिर उसमें इंटू करेंगे 4 से। अब 5 की पावर 3 निकालना हो तो ये वाला फंक्शन, तो पहले 5 फिर x फिर 3, 5 की पावर 3 दे दिया, ये हो गया 125, फिर स्टार दबा दो, 4 दबा दो, आंसर देखिए 500 आ गए। तो हम ऐसे डिफरेंट नंबर की पावर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले पावर वाले को डाल देना, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे पहले 4 फिर स्टार, तो फिर आपको ब्रैकेट डालना पड़ जाएगा, ऐसा ब्रैकेट डाल के तब ये दबाना पड़ेगा, जैसे 5 की पावर 3 ये, तो फिर ब्रैकेट यूज करोगे तब भी आंसर दे देगा। देखिए, तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा अगर आपको शुरू में यूज करना है तो ये हो गया 1/x हो गया, पावर भी हो गया, सभी चीजें। अब जैसे सिर्फ ओनली ये चाहिए, जैसे 10 की पावर -3 ओनली ये चाहिए, तो अब वो एक्सपोनेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वो चाहिए पहले ए नंबर, तो ए के जगह 1 पुट करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ नहीं तो 1, या तो आपको सीधा 10 की पावर 3, इसे हम एक्सपोनेंट में भी जाएंगे तो 1 एक्सपोनेंट और फिर -3 पुट करेंगे तब आंसर दे देगा। या फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसका फंक्शन का यूज, जब सामने में 1 हो तो उस केस में हम डायरेक्ट 10 की पावर वाला यूज करते हैं। देखिए दोनों डिफरेंट है, अब आपको इसने 10 की पावर x वाला भी दे दिया हुआ है और एक्सपोनेंट भी दिया। एक्सपोनेंट के लिए जब सामने में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तब हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको, जैसे मुझे 10 की पावर -2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर -2, तो पहले ये इसके हिसाब से पहले 10 नहीं, पहले x को पुट करनी पड़ेगी, तो -2 पुट करनी पड़ेगी। तो -2 कैसे करेंगे, तो भाई तो -2 लिखाएगा नहीं, तो पहले 2 लिख लो फिर माइनस साइन डालो, तो ये -2 हो गया। अब मुझे टाइप चाहिए 10 की पावर -2, देखिए तो ये दे देगा 0.01। यूज करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से एकदम, ताकि क्लियर होते जाए। अब आप -2 हड़बड़ी में बच्चे क्या पहले -2 पुट कर देते हैं, ये -2 देगा ही नहीं, आपको शुरू में माइनस चाहिए तो ये सिंबल डालना पड़ता है, पहले पहले नंबर। और जैसे मुझे चाहिए 3 की -3, 10 की पावर -3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर पुट करूंगा फिर ये सिंबल डालूंगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 10 की पावर चाहिए तो डायरेक्ट 10 की पावर चाहिए। अब इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई है या जो भी कोई ऑपरेशन या एक्सप्रेशन दिया है उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आंसर का अगर 1/x कर दिया तो सीधा ये वापस से 1000 कर देगा, तो ये पलट देगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से इन सभी फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए अब कोई बच गया है तो बता दीजिए, अदरवाइज लगभग तो मैंने सारे इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है और कोई चीज जरूरत पड़ेगी। अब आप लोग से पूछता हूं, बताइए क्या सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज, बोलिए। तो कहीं ना कहीं देखिए इतना समय लगता है पूरे चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। जब अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी जाके हो पाएगा, सिर्फ यहाँ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अप्लाइड है, अप्लाइड पोर्शन है। अप्लाइड पोर्शन मतलब आपको इसको खुद ही अप्लाई करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा अप्लाई करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तब जाके वो सीखोगे, तब एग्जाम में आप कर पाओगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फोन पे आप यूज कर सकते हो, जो है कैलकुलेटर दिया रहता है, वही गेट ऑनलाइन कैलकुलेटर टाइप करना, फिर वहां पर वो पूछेगा आपसे कि कौन से ब्रांच वाले, देखिए हर ब्रांच के लिए अलग अलग होता है। तो आप अगर माइनिंग वाले हो तो माइनिंग ब्रांच MN टाइप करोगे, तब वो आपके हिसाब से कैलकुलेटर देगा। ठीक है।